हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 30 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पिक्टोग्राफ, दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पिक्टोग्राफ, दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस वीडियो में सिर्फ पिक्टोग्राफ, दंड आरेख और मिश्रित आरेख ही इसमें किए गए हैं, जबकि पाई चार्ट, आयत चित्र इसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें मैंने अपने हाथों से, जैसे पाई चार्ट एक वृत्त के अंदर बनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से अपने हाथों से उसको बनाया है, उसके चित्रों को, और उस हिसाब से उसमें बताया गया है। ठीक है, आज की वीडियो में इन तीन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपको फिर भी इसमें संतुष्टि ना मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं इनको भी अपने हाथों से इसके जो चित्र हैं उनको बना के आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रदर्शन को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन भी जैसे आ सकता है कि आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रदर्शन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन होगा आपके पास, पिक्टोग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा और आयत चित्र होगा, तो उसमें आप लोग पिक्टोग्राफ लगा देंगे। पहली बात ये इसका वो है, ठीक है, परिभाषा है पिक्टोग्राफ की। या देखिए, पिक्टोग्राफ भी कहते हैं और चित्रारेख भी कहते हैं। अगर बाई चांस चित्रारेख लिखने को आ जाए तो आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, चित्रारेख और पिक्टोग्राफ, ठीक, ये एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए चित्रारेख होता क्या, यहाँ पे लिखा है, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त सूचना को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ये देखिए, मोटरसाइकिल से 3 लोग आते हैं, सार्वजनिक बस से 4 लोग आते हैं, स्कूल बस से 10 लोग आते हैं, साइकिल से 5-6 लोग आते हैं और पैदल 7 लोग आते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ इसको इस तरीके पिक्टोग्राफ यहाँ पे बनाया गया। ये देखिए पिक्टोग्राफ है, कैसे बनाया गया, यहाँ एक स्माइली को एक विद्यार्थी के बराबर मान लिया गया। अगर ये बड़ी संख्या होती, जैसे 100, 150, 200 होती, तो एक स्माइली को 5 विद्यार्थी भी मान सकते थे, एक स्माइली को 50 विद्यार्थी भी मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही माना गया, तो मोटरसाइकिल से आने वालों की संख्या यहाँ पे 3 है, क्योंकि एक स्माइली बराबर 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होती स्माइली एक, तो यहाँ पे 15 हो जाती मोटरसाइकिल से आने वालों की संख्या। ठीक, यहाँ पे सार्वजनिक बस वालों की 4 है, स्कूल बस से। इस तरीके से यहाँ पर देखिए पिक्टोग्राफ तैयार है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ पर आधारित यहाँ पे देखिए, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। एक घड़ी बराबर, यहाँ पे एक घड़ी का चिन्ह बनाया गया बराबर एक घड़ी। ठीक है, अब नीचे देखिए क्वेश्चन दिए गए होंगे, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो इसमें ऐसे ही देख लीजिए, समझ जाएंगे किस दिन सबसे ज़्यादा बेची गई। तो सबसे ज़्यादा जो दिन है वो आपका रविवार है। रविवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपकी घड़ियाँ बेची गई हैं। सर्वाधिक आपकी रविवार को बेची गई हैं। ठीक है, संडे को आपकी घड़ियाँ बेची गई हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे, अगर आप लोग कहें तो इसके ऊपर एक और मैं वीडियो बना दूंगा, हैंडमेड, और अच्छे से उसको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका, ये आपके पक्के नंबर आपके हैं, समझो, क्योंकि इसको बस समझना है एक बार और फिर आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर दिखाएं, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई। सीधे जाइए मंगलवार में आपकी 1, 2, 3, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मंगलवार को आपकी 8 घड़ियाँ बेची गई। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे भी थोड़े से लेवल और बढ़ाया जा सकता है। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई, सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, सोमवार को देख लीजिए कितनी है, मंगल को कितनी है, सबकी जोड़ लीजिए, सारी जोड़ के। यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। ठीक है, एक घड़ी 200 रुपये की बिकी है। ठीक है, और कितनी घड़ियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नौ घड़ियाँ हैं, 200 की बेची गई, तो आपकी जो बिक्री आपकी 1800 की यहाँ पर हो गई। ठीक, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई। तो सबसे कम 200 रुपये की, मान लो एक घड़ी, इन्होंने पहले कहा है कि 200 रुपये की एक घड़ी है, तो इन्होंने क्या कहा, सबसे कम किस दिन हुई है। तो सबसे कम आपकी हुई है शनिवार और बुधवार को। ठीक है, शनिवार और बुधवार को आपके 4-4 घड़ियाँ बिकी हैं, और एक घड़ी आपकी है 200 रुपये की, तो 4 घड़ी आपकी हो गई 800 रुपये की। ठीक है, 800 रुपये की आपकी 4 घड़ियाँ हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इससे टफ क्या, बहुत नॉर्मल थोड़ा सा ही अंतर होगा उसमें जो भी होंगे। और इसी तरह पिक्टोग्राफ में तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ नहीं आते, ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए दंड आरेख क्या होता है। दंड आरेख में थोड़ा सा जैसा हम बता रहे हैं, इससे भी अच्छे लेवल के मेरे पास क्वेश्चन हैं, उनको मैं करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद पाई चार्ट को पढ़ाएंगे, पाई चार्ट, आयत चित्र, और उसके बाद हम लोग दंड आरेख को एक बार फिर से सही से पढ़ लेंगे। ठीक,
आंकड़ों को चित्रारेखों द्वारा निरूपित करने में समय अधिक लगता है। ठीक है, जो अभी पिक्टोग्राफ पढ़ा उससे निरूपित करने में अधिक समय लगता है और उसे बनाने में कठिनाई भी होती है। इसके अतिरिक्त आकर्षक चित्र भी बनाना कठिन कठिन कार्य है, अतः आंकड़ों को निरूपित करने के लिए कोई अन्य चित्रीय विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक मतलब एक ही चीज को कई तरीके से कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दंड आरेख जो है एक क्षैतिज भी होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे लाइन खींची जाएगी, उसमें दंड आरेख ऐसे बना दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक, और अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें देखिए ऐसे करके ऊर्ध्वाधर दंड आरेख बने होंगे। ठीक, ऊर्ध्वाधर बने होंगे, और आपका जो क्षैतिज दंड आरेख है वो ऐसे बनेगा। ठीक, तिरछा तिरछा, तब हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा पलट के इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है एक, यहाँ पे देखिए लिखा है कि उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए जो कि मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो यह दंड आरेख जो है वो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसका जो आरेख है वो सबसे लंबा किसका है, तो सबसे लंबा ये वाला है, ये है आपका गणित का। तो मोहित ने सबसे ज़्यादा अंक जो है आपके गणित में प्राप्त किया है। किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, तो न्यूनतम के लिए भी देख लीजिए, न्यूनतम सबसे छोटा आप देख लीजिए सामाजिक विषय का है, तो सबसे कम जो अंक है वो आपके सामाजिक विषय में है, ये दंड आरेख में है। ठीक है, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों के प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो देखिए प्रत्येक, जैसे हिंदी लिख दीजिए, हिंदी में आपके 60 नंबर हैं। ठीक है, फिर अंग्रेजी में आपके 60 और 50 और 60 के बीच में है तो 55 मान लीजिए। ठीक है, 55 है। ठीक, गणित में आपके 80 नंबर हैं। ठीक है, इसमें 80 और 70 के बीच में आपका विज्ञान है तो 75 नंबर आपके हैं। ठीक है, और यहाँ 50 और 60 के बीच में आपके सामाजिक विषय हैं तो यहाँ पे 55 नंबर आपके हैं। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, और किए गए अंक भी ज्ञात कीजिए, तो नाम और अंक यहाँ पर ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से ये दंड आरेख होता है। ठीक है, अब लास्ट है बारंबारता। ठीक है, नहीं, यहाँ पे मिश्रित दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख देखिए, उसमें देखिए, इसमें देखिए एक ही एक है दंड आरेख, हिंदी का है एक, अंग्रेजी का एक, गणित का, सबका एक ही एक है। अब मिश्रित में देखिए, मिश्रित दंड आरेखों का चित्र प्रदर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया गया पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर दिए गए, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया गया है। और बालकों के लिए ये चित्र बनाया गया है, यहाँ पे देखिए साफ नहीं बना है, मैं यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहला वाला बालकों के लिए है, दूसरे वाला है ये बालिकाओं के लिए, और दोनों का योग ये है लाल वाला। ठीक, तो बालकों के लिए ये है, बालिकाओं के लिए ये है, और लाल वाला आपका कुल योग है। ठीक, अब कक्षा 6, ये पूरा कक्षा 6 का है आरेख, मिश्रित आरेख, ये 7 का है और ये 8 का है। ठीक है, अब इस पे देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दंडों द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया, तो दंडों द्वारा जो है वो शिक्षार्थियों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी है, बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 की। तो कक्षा 7 वाले इसमें देखिए, कक्षा 7 वाला ये है, इसमें बालिकाओं बालिकाओं के लिए ये है। ठीक है, तो बालिकाओं के लिए ऊंचाई क्या है, 7, ये 20 है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी हैं। ठीक, तो पहली बात यहाँ पे सिर्फ ये पूछा कि ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई थी, दंड की ऊंचाई कितनी है, दंड की ऊंचाई पूछी गई थी। किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है, तो किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है। अब देखिए कक्षा कैसे आप लोग निकालेंगे, ये पूरी मिला के एक कक्षा है ना, तो सबसे कम किस में है, सबसे कम देखने से ही पता चल, देखिए कक्षा 6 में पहले आप लोग जोड़ लीजिए, कक्षा 6 में 20 बालक हैं, 35 बालिकाएं हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, सीधे कुल योग को ही देख लीजिए, जब कुल योग दिया गया तब क्या। ठीक है, इसमें देखिए 55, सॉरी, यहाँ पर देखिए कक्षा 6 में आपके 55 टोटल शिक्षार्थी हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक 55 है कक्षा 6 में। आपकी कक्षा 7 में जो है उसमें 45 हैं, और कक्षा 8 में जो है उसमें 50 है। तो सबसे कम पूछा गया, तो कक्षा 7 में सबसे कम विद्यार्थी हैं आपके। तो इस तरीके से आपका मिश्रित दंड आरेख है, इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कक्षा 6 में बालकों की संख्या कितनी है, तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बालकों की संख्या यहाँ पे 20 है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने बालक हैं, शिक्षार्थी हैं 10, तो 20 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 10 × 20, 20 × 10, मतलब 200 शिक्षार्थी हो जाएंगे इसमें। ठीक, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में देखिए,
बारंबारता। ठीक है, अब बारंबारता कैसे निकालते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। बारंबारता सारणी बनाना, यहाँ पे किसी शहर का एक माह के 30 दिनों का न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्नवत है। तो ये 30 दिनों का यहाँ पे देखिए आपका तापमान दे दिया गया है, 10.6 डिग्री सेल्सियस, 10.7, ये सारे देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 लाइन और है, तो 6 पंचे 30, पूरे 30 दिनों का यहाँ पर न्यूनतम तापमान दे दिया गया है। अब इसको आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए, यहाँ पे लिखा है। तो सारणी कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखिए, इस तरीके से आपकी अपनी सारणी बनाते हैं। क्रम संख्या पहले लिख दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर तापमान आपके देखिए 10.2, ठीक है, 10.2 जितने भी तापमान हो। अब देखिए 10.2, अब फिर टैली चिन्ह और बारंबारता, बारंबारता कैसे निकाली जाती है और टैली चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 10.2 देखिए यहाँ पे टैली चिन्ह बना है, ये 4 ऐसे करके, ठीक, 4 ऐसे करके इसको इस इधर से काटे। अगर इधर से काट दी, अगर ऐसे करेंगे तो ये गलत है, इधर से ही काटना है, ठीक है। इस तरीके से अगर काटेंगे ऐसे करके, ये देखिए 4, इसका मतलब हुआ 4 डंडे खींच दिए तो इसका मतलब है टैली चिन्ह में 4, ठीक। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दिया तो इसका मतलब हो गया 5, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 10.2 के लिए टैली चिन्ह है 5, 5 ये है और 2 ये, तो 7, और बारंबारता इसकी है 7। बारंबारता जितनी है उतनी ही टैली चिन्ह आपको करने होंगे। तो अब देख लीजिए 10.2 कितनी बार है, इसमें देखिए 7 बार होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए 7 बार है, बाकी नहीं है। तो जो चीज़ जितनी बार दी गई उतनी उसकी बारंबारता होती है, ठीक। इसी तरीके से 10.3, ये 3 बार था तो 3 डंडे और 3 बारंबारता इसकी हो गई। अब यहाँ पे देखिए 10.6 5 बार था, 10.7 5 बार था, तो यहाँ 5 5 लिख दिया गया, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सीधे ऐसे पूछा जाएगा 10.4 तापमान डिग्री सेल्सियस के तापमान की बारंबारता कितनी है। तो 10.4 की आपकी निकल आएगी 1, 10.5 की पूछी जाए तो 4, 10.6 की पूछी जाए तो 5 हो जाएगी, 10.7 की 5 हो जाएगी। इस तरीके से आपके बारंबारता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखिए हम लोगों ने जो पिक्टोग्राफ था उसके बारे में सामान्य जानकारी जितनी थी वो आपको बता दी है। दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख और बारंबारता, इतनी चीज़ें हम लोगों ने आज की वीडियो में कंप्लीट मतलब एक तरीके से पढ़ लिए, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग एक पाई चार्ट के ऊपर पढ़ेंगे। पाई चार्ट बहुत अच्छा और थोड़ा सा अच्छा, उसमें टफ अगर कह लें कि वो समझने वाली चीज़ है, अच्छे तरीके से खूब अच्छे ध्यान से उसको पढ़ें। और लेकिन इसके नंबर बहुत स्ट्रांग है, एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो आएगा इसी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये जितने भी आपके दंड आरेख, पाई चार्ट, ठीक, आयत चित्र जो भी है, ये सब एकदम एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल मत मिस करिएगा और इसको खूब अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।